ये तीन बिंदु मत बिसरो, मत बिसरो। ये तीन बिंदु मत बिसरो, मत बिसरो। बीती बातों पे बिंदु धरो, बीती बातों पे बिंदु धरो। बिंदु बनो, बिंदु को याद करो। बिंदु बनो, बिंदु को याद करो। ये तीन बिंदु मत बिसरो, मत बिसरो। मेरे मीठे मीठे भाइयों, मैं तो यही कहूँगा कि अब बहनों शब्द बोलना भी सच्चाई नहीं है। भाइयों कहना ही अच्छा है, क्योंकि अगर सत्य रूप में समझा जाए तो इस संसार में कोई बहन भी नहीं है। सब आत्म रूप में भाई भाई ही हैं, क्योंकि सब अति सूक्ष्म बिंदु ही है। इसलिए यूनिवर्सल नारा है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई। ये यूनिवर्सल नारा है। अब आप इस पर गौर करें कि भाई भाई कैसे हो जाएंगे। हर धर्म में नारी होती है, तो नारी को हम भाई कैसे कहेंगे? किसी भी नारी को भाई नहीं बोल सकते ना। माँ रूप में एक नारी है, उसको भी भाई नहीं बोल सकते। बहन के रूप में जो नारी है, उसको भी भाई नहीं बोल सकते। पत्नी के रूप में जो नारी है, उसे भी भाई नहीं बोल सकते। नारी जिस रूप में भी है, लेकिन भाई तो नहीं बोल सकते ना। लेकिन नारा तो यही है। तो किस आधार पर यह नारा है? वास्तव में ओरिजिनल रूप, सत्य रूप, आत्म रूप में हम भाई भाई हैं। मतलब हम आत्मा इस शरीर में प्रवेश करके अलग अलग अभिनय कर रहे हैं, पार्ट बजा रहे हैं इस संसार में, है ना भाई। अपने कर्म के अनुसार हमें वो सिस्टम, वो विधि, वो पार्ट मिला हुआ है ना भाई। जैसे एक आत्मा है, वो नारी का तन पाई हुई है। क्यों? क्योंकि उसने वो कर्म ऐसे किए होंगे जो उसे नारी का तन मिला है। उस आत्मा ने कर्म करने वाली कौन? आत्मा। आत्मा अर्थात कौन? आप, जो आप सुन रहे हैं। आत्मा अर्थात कौन? मैं, जो मैं बोल रहा हूं। पुरुष भान में मैं बोल रहा हूं कहूंगा। नारी के भान में आत्मा मैं बोल रही हूं कहेगी। लेकिन यदि हम आत्मज्ञान को अगर स्पष्ट समझें तो आत्मा कभी स्त्रीलिंग है तो कभी पुल्लिंग है। पुरुष शरीर में वो पुल्लिंग हो गई, वही आत्मा नारी शरीर में स्त्रीलिंग हो गई। अब एक आत्मा जो इस जीवन में मेरी माँ थी, अब वो नया जन्म लेके पुत्र का रोल
अदा कर रही है। अब वो पुरुष बन गई वही आत्मा। मेरे भांजी के गर्भ से वो जन्म ले ली वही आत्मा जो मेरी माँ थी। अब वो आत्मा जो जिसने मेरी माँ का रोल अदा किया है, तो वो आत्मा तो मुझे हमेशा माँ के रूप में ही दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि मैंने उस आत्मा के साथ माँ के रूप में बहुत लंबा समय बिताया है। तो वो आत्मा जब भी मुझे दिखाई देगी तो वो माँ के जो शरीर था वैसे ही रूप में दिखाई देगी, और वो जो आत्मा है वो वही समझेगी कि हाँ ये मेरा पुत्र है। शरीर छोड़ने के बाद भी उसके मन चित्त में भी यही स्मृति में रहेगा, और मेरा ये साकार शरीर ही स्मृति में रहेगा। अब परमात्मा धरती पर आकर क्या करते हैं? परमात्मा आकर हमारी स्मृति को बदलते हैं। कि बच्चे तुम स्वयं को अच्छे से पहचानो। अभी प्रत्येक मनुष्य आत्मा स्वयं को अच्छे से पहचान कर स्वयं जैसी है, जो स्वरूप है उसका, वैसी समझ के आधार पर जीवन नहीं जीती है। जैसे एक नारी शरीर है, अब वो पुरुष के जैसा व्यवहार करने लगे तो लोग क्या बोलेंगे कि ये कैसी लड़की है यार, है, इसको शर्म लिहाज नहीं है, ऐसा बोलेंगे ना भाई। तो जो जैसे रूप में होता है वो वैसे स्वरूप में यदि व्यवहार करे तो जीवन में कभी भी उसे दुख ना हो, परेशानी ना हो, चिंता ना हो। तो हम सब का ओरिजिनल स्वरूप क्या है? आत्मा। तो आत्मा आत्मा, भाई भाई। तो अंदर की जो स्मृति है, जो समझ है, वो भाई वाली समझ होनी चाहिए, वो आत्मा वाली समझ होनी चाहिए। इसलिए प्यारे बाबा, जिन्हें हम बाबा कहते हैं, बाबा मतलब अति सूक्ष्म बिंदु रूप परमात्मा है। बाबा यहाँ पर रिलेशन बनाया है, संबंध बनाया है, तो हमें उस संबंध में तो रहना है। अब कई लोग कहते हैं कि अरे भाई यहाँ जो जाते हैं ना तो पति पत्नी को भाई बहन बना देते हैं। देखो, भाई बहन बनाने की कोई बात नहीं है, हमें पति पत्नी के संबंध में ही रहना है। लेकिन दैहिक स्मृति में यदि हम रहते हैं तो बहुत सारी कंट्रोवर्सी, बहुत सारी परेशानियाँ, बहुत सारे दुख होते हैं। और यदि हम आत्म रूप में स्मृति में रहते हैं तो दुख सदा के लिए ख़त्म हो जाता है। क्यों ख़त्म हो जाता है? क्योंकि हमें ये ज्ञान हो जाता है कि अरे भाई वाह, मैं तो कभी नहीं मरने वाला हूँ, आत्मा हूँ मैं तो कभी नहीं मरने वाला हूँ। जब मैं मरने वाला नहीं हूँ तो मैं बिछुड़ने वाला भी नहीं हूँ। तो 3 प्रकार से दुख होते हैं, एक मरने का दुख, दूसरा बिछुड़ने का दुख, और तीसरा किसी ने कुछ उल्टा सुल्टा कह दिया तो दुख। बिछुड़ने का दुख कैसे होता है? बिछुड़ने का दुख बीमारी से होता है या एक्सीडेंट से होता है। तो इसलिए हमें बीमारी का भी दुख होता है, क्योंकि हमें भय रहता है, अरे मुझे ये बीमारी लग गई, अब मैं मर ना जाऊं, ऐसा भय रहता है। तो मर जाए मतलब बिछुड़ जाए अपने परिवार से, सामग्रियों से, जो धन दौलत है उससे, सबसे बिछुड़ेगा। तो 3 ही प्रकार का दुख होता है, एक मरने का, दूसरा बिछुड़ने का, और तीसरा है किसी ने कुछ उल्टा सुल्टा व्यवहार कर दिया। अब ये तीनों दुख में ही और ढेर सारे दुख समाये हुए हैं। ये मूल बात आप समझिए, ये तीनों दुख यदि आपने समाप्त कर लिए हैं तो फिर आप संसार के सबसे सुखी व्यक्ति हैं। तो वो कैसे समाप्त होगा? जब आप स्वयं को आत्मा निश्चय करेंगे। आप आत्मा हैं ही, लेकिन वो निश्चय नहीं है कि मैं एक आत्मा हूँ, मैं अशरीरी हूँ, मैं जो है मरता नहीं हूँ कभी, मैं कभी किसी से बिछुड़ता नहीं हूँ। अब देखिए, मैं आज भी अपनी माँ से बिल्कुल वैसे ही मिलता हूँ जैसे साकार में मिलती थी पहले।
तो परमात्मा से भी आप वैसे ही मिल सकते हैं जैसे आप अपने नाते रिश्तेदारों से साकार में मिलते हैं। परमात्मा भी आकर साकार में मिलकर हमसे प्रेम बढ़ाते हैं। तो बाबा जो है, जिन्हें आप परमात्मा कहते हैं, हमने रिलेशन बनाया है, तो रिलेशन बनाने के लिए मना कहाँ कर रहे हैं? सोचिए, हमने तो निराकार को बाबा कहा है, मतलब हम रिलेशन बना रहे हैं ना। बाबा तो साकार को ही बोलते हैं, या तो बच्चे को या बूढ़े को, है ना भाई? तो रिलेशन तो हम साकार रूप में ही मनाने की बात कर रहे हैं। कहाँ आपसे कह रहे हैं कि आप जो है भाई बहन बन जाओ, लेकिन पवित्रता तो रहे हैं। अब पति पत्नी हैं, लेकिन पूरे समय भाव क्या है? देह के सुख पाने के भाव है, दैहिक भोग विलास के भाव हैं। तो वो जो भोग है वो भोगना में कन्वर्ट हो जाता है। कहते हैं भोग विलास है। भोग विलास माने देखो, वो अपने कष्ट भोग रहा है, कहते हैं। भोग के अलग अलग अर्थ हो गए। एक भोग विलास में भोग शब्द यूज होता है, दूसरा कष्ट पा रहा है तो भोग शब्द यूज होता है, और तीसरा जो भोग लगाते हैं भगवान को, तो जो भगवान को भोग लगाते हैं उसे भी भोग कहते हैं, प्रसाद को। अब देखिए 3 अर्थ हो गए ना, है? बहुत गहरी बात है। तो यदि आपको सदा उत्साह में रहना है और सदा जीवन ही ये पूरा उत्सव है, ये समझना है, तो आप अपने को आत्मा निश्चय करना शुरू कर दीजिए। आप शरीर नहीं है, मूल ज्ञान यही है। अब चाहे उसे आप जिस रूप में भी समझें। तो आज रविवार को प्यारे बाबा, कौन से बाबा? निराकार परमात्मा शिव बाबा किनके तन में आए? ब्रह्मा के फरिश्ते तन में प्रवेश किए, और ब्रह्मा का फरिश्ता तन है, और शिव बाबा बिंदु रूप, वो सदा ही बिंदु रूप रहते हैं, अशरीरी रूप में रहते हैं शिव बाबा। वो कभी भी शरीर के भान में नहीं रहते, ना आकारी शरीर में ना साकारी शरीर में। तो ब्रह्मा और हम सब के एक आकारी शरीर भी है। आकारी शरीर मतलब शरीर का भान। बहुत अच्छे से समझना आप बात को। शरीर का भान हम आत्माओं से कभी भी हटता नहीं है, और शरीर का भान नहीं हटने के कारण हम सदा ही शरीर धारण करते हैं। उसको गीता में लिखा है पुनर्जन्म है, बार बार जन्म लेना, बार बार जन्म लेना। कौन बार बार जन्म ले रही है? आत्मा है। काहे किस जन्म लेना किसके साथ कह दिया? शरीर के साथ। इस गहराई को आप समझिए। अभी जितने भी बार आप ज्ञान सुन रहे हैं, आपने सैकड़ों मुरली सुन ली होगी, मधुबन होकर आए होंगे बहुत सारे भाई बहन। आप सोचिए, आत्म रूप का अनुभव होता है क्या पूरे समय? जब तक आत्म रूप का अनुभव नहीं होगा, आत्मा के गुणों में नहीं टिकेंगे। पहले तो आत्मा का रूप, आत्म रूप, फिर दूसरा आत्म गुण, आत्मा के अंदर जो गुण है, आत्मा की जो विशेषता है। जैसे बाबा ने कहा आत्मा बहुत तीखा राकेट है, उड़ती है, वो विशेषता की गिनती में आ गई। उड़ने की विशेषता है उसके पास, हर एक आत्मा में उड़ के इधर से उधर जाने की विशेषता है। शरीर के साथ जाने के लिए तो साधन चाहिए, नहीं तो थक जाएंगे आप। लेकिन शरीर से अलग रहकर आप कहीं भी उड़ सकते हैं। यहाँ से आप विदेश सेकंड में जा सकते हैं। सेकंड में उड़ने की ताकत केवल आत्मा में है, किसी भी एरोप्लेन में नहीं है, किसी भी पंछी में नहीं है। क्योंकि पंछी भी एक शरीर हो गया, एरोप्लेन तो फिर और मटेरियल हो गया। ये सब बारीकी बातें समझाने के लिए ही बाबा धरती पर आते हैं। और कहते हैं, आज की मुरली में बाबा क्या कह रहे हैं देखो, सदा उत्साह में रहकर उत्सव मनाओ। उत्साह माने
जब आप हमेशा ऊपर उठे हुए रहेंगे, हैं, सदा आत्म रूप में रहेंगे, हल्के रहेंगे, तो आपके अंदर साहस रहेगा हमेशा। साहस खत्म होने से उत्साह खत्म हो जाता है। उत्साह शब्द में देखो, हिंदी के जो शब्द हैं उसमें एक एक अक्षर में बहुत गहराई है, लेकिन समझने वाला और मनन चिंतन करने वाला चाहिए। तो उत्साह, तो जब आप ऊपर उठे रहेंगे, जब आपके अंदर त्याग की भावना होगी, त्याग मतलब छोड़े हुए, त्याग मतलब हमेशा अलग, छोड़े हुए हैं, माने शरीर से भिन्न आप महसूस करते रहेंगे, तो आपके अंदर साहस कभी खत्म नहीं होगा। जो हमने आपको बताया, हमेशा भय किसका रहता है? मरने का। तो साहस कहाँ खत्म हो जाता है? मरने के भय के कारण साहस खत्म हो जाता है, तो उत्साह खत्म हो जाता है। और हमेशा साहस बने रहता है तो फिर उत्साह कभी खत्म नहीं होगा। और उत्साह में रहकर बाबा ने कहा उत्सव मनाओ। उत्सव मतलब इस शव से हमेशा अलग रहो, उठे रहो, है ना भाई, छोड़े रहो इस शव को, मानसिक और बौद्धिक रूप से। जब ऐसी स्मृति में आप कार्य करोगे, जैसे आप कुर्सी में बैठे हो तो कुर्सी को छोड़े हुए बैठे हो ना, स्वयं को ही कुर्सी नहीं समझ लिए हो, लेकिन कुर्सी का उपयोग कर रहे हो, बैठे हो बकायदा। आप एरोप्लेन में बैठे हो तो एरोप्लेन के अंदर बैठे हो आप, तो स्वयं को एरोप्लेन थोड़ी समझ लिए। आप एरोप्लेन में उड़ने का आनंद ले रहे हो, फास्ट गति से जा रहे हो, आ रहे हो। इसका मतलब एरोप्लेन में नहीं उड़ना है, टेबल कुर्सी में नहीं बैठना है, चप्पल छोड़ देना है, बाल मुंडा लेना है, ये सब थोड़ी, कि अनाज त्याग देना है, भोजन, ये सब थोड़ी। त्यागना क्या है? उस भान को त्यागना है जो शरीर का भान है। अब देखिए ओरिजिनल पुरुषार्थ कौन सा है? इसमें कोई कष्ट नहीं आपको, ना कोई धन खर्च हो रहा है, ना कोई तकलीफ हो रही है। हो रही है क्या? अनाज छोड़ने में तो तकलीफ हो रही है, सारा समय भूख का एहसास हो रहा है, सारा समय याद किसकी आ रही है? वो अनाज की ही आ रही है। अनाज छोड़ने में कोई फ़ायदा नहीं, बाल मुंडाने में कोई फ़ायदा नहीं। सोचिए ना, आपने जितनी भी जो है परिपाटी चलाई, वो सब शरीर के साथ जुड़ी हुई चलाई, तो उमंग उत्साह हमेशा नहीं रहा। आप भूखे भूखे क्या उत्साह मनाएंगे भाई? और क्या उत्सव रहेगा? उत्सव मनाते हैं तो अच्छा अच्छा खाना बनाते हैं, एक से बढ़कर एक स्वादिष्ट। बाबा ने आकर क्या बोला? अपने सत्य स्वरूप में रहकर आप जीवन जियो, बस। तो बाबा आकर जो विश्वेश्वर हैं, तो विश्वेश्वर बाप आज अपनी विश्व की श्रेष्ठ रचना व श्रेष्ठ आदि रत्नों से अति स्नेही और समीप बच्चों से मिलन मनाने आए हैं। तो कौन है भाई समीप बच्चा? परमात्मा तो अपने रूप में है, तो समीप कौन रह सकता है? जो अपने रूप में रहे। परमात्मा को तो शिवलिंग के रूप में आप मानते ही हैं, शिव परमात्माए नमः कहते हैं। तो विश्वेश्वर बाप के बच्चे तो विश्व की सर्व आत्माएं हैं, लेकिन ब्राह्मण आत्माएं अति स्नेही समीप की आत्माएं हैं। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण आत्माएं आदि रचना है। आदि रचना कैसे? उन्होंने ही सबसे पहले पहले जाना है कि अरे भाई हम एक आत्मा है। बाकी सब पीछे पीछे जानते हैं। ब्रह्मा के मुख से शिव बाबा बोले, और जिन्होंने पहले पहले समझ लिया, कई समझ के भी पीछे हो गए हैं। तो जो पहले पहले समझ लिए और उस स्वरूप में रहे, वो प्रिय रहेंगे ना भाई। तो बाप के साथ साथ ब्राह्मण आत्माएं भी ब्राह्मण जीवन में अवतरित हो बाप के कार्य में सहयोगी आत्माएं बनती हैं। है ना भाई? अवतरित शब्द कहा है बाबा ने, बहुत ध्यान से सुनना भाई। ब्राह्मण जीवन में अवतरित, तो आप हमेशा ये महसूस करते हैं कि भाई मैं इस तन में अवतरित आत्मा हूँ, है ना? हाँ, तो ब्राह्मण जीवन के अवतरण का जन्मदिन मनाने आए हैं।
बाबा जिस दिन आए हैं वो शिवरात्रि का दिन था भाई। तो बच्चे बाप का जन्मदिन मनाने के लिए उमंग उत्साह से खुशी में नाच रहे हैं, लेकिन बाप दादा बच्चों के इस ब्राह्मण जीवन को देख स्नेह और सहयोग में बाप के साथ साथ हर कार्य में हिम्मत से आगे बढ़ते हुए देख हर्षित हो रहे हैं। तो बाबा जो है ब्राह्मणों को देख हर्षित क्यों हो रहे हैं कि अरे वाह भाई, मैं तो अशरीरी हूँ, तो मैं अशरीरीपन का मुझे भान में रहना कोई बड़ी बात नहीं है, मेरा अपना तो शरीर नहीं है। लेकिन बाबा बच्चों को देख कर क्यों खुश हो रहे हैं कि बच्चे देखो भाई शरीर में रहकर भी समझ गए हैं और बाप को पहचान गए हैं। तो बाबा को बहुत खुशी होती है, किनको देखकर? उन ब्राह्मणों को देखकर जो ब्राह्मण आत्मा सदैव आत्मस्मृति में रहकर आत्मीयता का व्यवहार करती है सबके साथ, उन ब्राह्मणों को। हाँ, ये बड़ी गहरी बात है। तो आप बाप दादा का बर्थडे मनाते हो और बाप बच्चों का बर्थडे मनाते हैं, तो आप ब्राह्मणों का भी बर्थडे है ना। तो सभी को बाप दादा, जगत अम्बा और सर्व आपके साथी एडवांस पार्टी की विशेष श्रेष्ठ आत्माओं सहित आपके अलौकिक ब्राह्मण जन्म की स्नेह से सुनहरी पुष्पों की वर्षा सहित मुबारक हो, मुबारक हो। यह दिल की मुबारक है। बाबा कह रहा है यह मुख की मुबारक नहीं। क्यों? बाबा का तो अपना मुख है ही नहीं, बाबा तो दिल ही दिल है बाबा के पास। मुख वाली बात तो है ही नहीं, मुख तो ब्रह्मा का है। मुख तो जो है गुलजार दादी का है। उस समय जब बाबा आए थे तो बाबा तो निश्चित रूप से दिल से ही, आत्मा से, दिल से माने आत्मा, बात तो वही हो गई। आत्मीयता, आत्मा से प्रेम, वो दिल का प्रेम कहलाएगा। शरीर का प्रेम दिल का प्रेम नहीं कहलाएगा। शरीर का ख्याल रखना किसी के, हाँ भाई उसका शरीर बीमार है, ये है, तो उसका ख्याल रखा हमने, है ना भाई। लेकिन शरीर का आकर्षण नहीं रहे। क्यों? क्योंकि वो शरीर तो मिटने ही वाला है। तुम शरीर के आकर्षण में जुड़ोगे तो तुमको दुख होगा, क्योंकि वो शरीर बीमार हो गया, अब वो आत्मा शरीर छोड़ देगी, तुमको जलाना पड़ जाएगा वो शरीर। तो जब जलाना पड़ जाएगा तो तुमको दुख होगा, फिर तुम उससे अटैच्ड रहोगे तो बाबा आकर आत्मीयता बढ़ाते हैं। आत्मीयता नहीं होने के कारण ही तो सारी गड़बड़ी है भाई दुनिया में। तो बाबा दिल की मुबारक कह रहे हैं, मुख की नहीं। हाँ, दिलाराम बाप के दिल की मुबारक सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को। सर्वश्रेष्ठ आत्माएं कौन? जिनके अंदर सर्व के प्रति आत्मीयता है। बस एक बात अच्छे से समझना, क्योंकि बाबा ने ऊपर में क्या बोला देखिए कि बाबा को तो बच्चे सारे विश्व की सर्वात्माएं प्रिय हैं, लेकिन ब्राह्मण बच्चे क्यों प्रिय हैं? क्योंकि साकार में रहकर निराकार रूप में सब एक दूसरे से स्नेह रखते हैं, स्वार्थ खत्म कर लिए हैं। है बड़ी गहरी गहरी बातें। तो दिल की मुबारक है। तो सभी आत्माओं को अब बाबा कह रहे हैं, चाहे सम्मुख बैठे हैं, क्योंकि बाबा किनको देख रहे हैं? आत्मा को। चाहे मन से बाप के सम्मुख है, भाई कोई तन के साथ में सम्मुख है तो मन ही बाबा के पास। बाबा स्टेज में बैठा है, अब कोई तन के साथ में आए हैं और बहुत लोग मन से सम्मुख में है, तो बाबा को तो दिखाई देगा ना भाई। तो बाबा को मन से जो सम्मुख बैठे हैं, चारों ओर के बच्चों को बाबा मुबारक कह रहे हैं। बच्चों का और बाप का जन्मदिन है। हम बड़ी खुशी की बात ये आपको बता रहे हैं कि ऐसे जन्मदिन पर हम बाबा से मिलने माउंट आबू गए थे। पहला मिलन हमारा बाबा के जन्मोत्सव पर ही हुआ था बाबा से, इस जीवन में, इस शरीर के साथ। इसके पहले शरीर में जो मैं आत्मा थी, तब तो हम बहुत बार मिले थे, लेकिन इस तन में, जो दादी के तन में फिर आकर मिले, हम इस तन में और बाबा दादी के तन में।
हम इस तन में थे और बाबा दादी के तन में थे। वो मिलन हमने जन्मोत्सव के समय ही मनाया। और चूँकि मुझ आत्मा को गीत गाने की कला थी, आज भी गीत, इस शरीर में बैठकर मैं आत्मा गीत गाने की कला है तो गा रहा हूँ। फिर नया शरीर लूँगा तो गाने की कला किसके पास है? मुझ आत्मा के पास। तो जाएगी कहाँ वो कला? मान लो मुझे अभी गीत गाने का अवसर नहीं मिल रहा है, मेरा गीत में नाम नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, ये सब चक्कर खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है कि भाई ये जो गीत गाने की कला है मुझ आत्मा में है, मैं नया शरीर ले लूँगा फिर अब वहाँ गाऊँगा। पिछले जन्म में भी मैं गीत गा रहा था, लिख रहा था, कला कहाँ जाएगी? कला तो आत्मा में है ना भाई। तो क्या हुआ, जब पहली बार ही मिलन बनाने गया तो वो कला जो है लोगों को दिखाई दे गई। तो पहली बार में ही मुझे मंच पर बुला लिया गया। हम खुश नसीब कितने, तो वास्तव में हम कितने खुश नसीब है, पहली बार में ही इस जन्म में हम मंच पर बाबा के करीब पहुंच गए। और बाबा का गीत, बाबा के जन्मदिन की बधाई का गीत हमने बाबा को मंच पर जाकर, बाबा को बिल्कुल सामने बैठे थे बाबा, दादी के तन में बिल्कुल साकार में आए थे बाबा। हम मिले हैं भाई। अब आप मानो या नहीं मानो, अपनी अपनी दृष्टि है पहचानने की। हमने पहचाना बहुत अच्छे से अपने बाबा को। क्यों नहीं पहचानेंगे अपने बाबा को भाई? क्योंकि जन्म जन्म का साथ है। किनके साथ? बाबा के साथ। जन्म जन्म का साथ है। हाँ, हम जो है पहला जन्म लेने के बाद बाबा को भूल जाते हैं, लेकिन बाबा थोड़ी भूलते हैं। क्यों? बाबा तो आत्माओं से बात करते हैं ना। इतने बरस बाबा मिले हैं तो बाबा ऊपर बैठे बच्चों की स्मृति में ही रहते हैं, तो आ जाते हैं बाबा नीचे बच्चों से मिलने। हाँ, ये बच्चा और बाप, आप थोड़ा सा गहराई में जाएंगे तभी आपको समझ में आएगा। और आप देह के भान में रहेंगे, जल्दबाजी में रहेंगे, मेरे को ये काम करना है, वो काम करना है, शरीर के भान में रहेंगे तो आपको ये बात कुछ भी समझ में नहीं आने वाली है। वेस्ट ऑफ टाइम है आपके लिए, मैं आपको स्पष्ट बता दे रहा हूँ। आपको जब तक आप आत्म रूप में स्थित होकर ये मुरली नहीं सुनेंगे तब तक आप घड़ी देखते रहेंगे। और जिस दिन आप आत्म रूप में मुरली सुनना शुरू करेंगे उस दिन आपकी घड़ी कहाँ जाएगी पता नहीं चलेगा। हमारी जानकी दादी कहा करती थी, मैं तो घड़ी पहनती ही नहीं। ये घड़ी जब बहुत सारे लोग, जनसंख्या खूब बढ़ गई, तब वो घड़ी बनानी पड़ी समय के साथ चलने के लिए। नहीं तो क्या करना था, जनसंख्या बहुत बढ़ गई तो सब सिस्टम को सेट करने के लिए ये टाइम सेट करना पड़ा। बहुत सारी सामग्रियां बढ़ गई, ट्रेन और ये वो सब तो कुछ था ही नहीं। सिर्फ बढ़िया एरोप्लेन था जो सिंपल सौर ऊर्जा से चलता था हमारे ज़माने में, वो सतयुग के ज़माने में, हम उस ज़माने के हैं। हाँ, तो आत्मरूप में जब स्मृति रहती है तो सब कुछ ख्याल आ जाता है। हाँ, पूरी जीवन कहानी आत्मा की। लोग आत्मकथा लिखते हैं, अब आत्मकथा तो है ही नहीं, वो तो इस शरीर की कथा है, उसको आत्मकथा कह देते हैं। आत्मकथा तो ये है कि मैं आत्मा सतयुग से जन्म लेते लेते, शरीर बदलते बदलते अभी इस शरीर में आकर बैठकर आपसे बातें कर रहा हूँ। ये आत्मकथा है सही रियल रूप में। अभी फिर इस शरीर से निकलकर फिर मैं नया जन्म ले लूँगा, ये आत्मकथा है। तो देखो, मेरा सौभाग्य इस अंतिम संगम युग वाले जीवन में भी मुझे बाबा के सम्मुख गीत गाने मिला। तो हमने गाया कि खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, अरे नाचो गाओ, मस्ती से अपना जन्मदिन मनाओ, मस्ती से अपना जन्मदिन मनाओ। एक साथ बाप और बच्चों का ये आया जन्मदिन, प्यारे बाबा मुबारक आपको ये प्यारा जन्मदिन। ऐसा गीत गाया। अब वो पूरा गीत नहीं सुनाते हैं, नहीं तो फिर आप कहेंगे भैया बहुत टाइम लग रहा है। जब तक समय की स्मृति से भी आप हटेंगे नहीं तब तक वो पावर, वो खुशियाँ, है ना, वो याद आपकी बुद्धि में परमानेंट नहीं बैठेगी। हाँ, मुझे
भगवान की याद ऐसी आनी चाहिए कि इसमें समय को भी भूल जाऊं, ये जीवन से पूरी तरह से मर जाऊं। क्योंकि कहते हैं ना, खुद मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता, तो मरना पड़ता है। मर गए मतलब समय में गया। अब आत्मा जब शरीर छोड़ गई तब उसे थोड़ी कुछ समय का ख्याल है। जीवन तो वो जी रही है ना। तो ऐसे विदेही अवस्था बनाना है ना भाई। बाकी सब कार्य आप अपने हिसाब से करो ना भाई, मना कहाँ है। कभी तो विदेही अवस्था बनाओ। तो आज के दिन भक्त आत्माओं के पास बाप के बिंदु रूप की विशेष स्मृति रहती है। शिव जयंती, प्यारे शिव बाबा का जन्मदिन मनाते हो आप। शिव जयंती व शिवरात्रि कोई साकार रूप का यादगार नहीं है। शिवरात्रि के दिन लोग शिवलिंग पे ही जल ढारते हैं, दूध चढ़ाते हैं, साकार रूप में कहाँ, है ना भाई। लेकिन निराकार बाप ज्योतिर्बिंदु, जिसको शिवलिंग के रूप में पूजते हैं, उस बिंदु का महत्व है। आप सभी के दिल में भी बाप के बिंदु रूप की स्मृति सदा रहती है भाई, रहती है। क्योंकि बिंदु रूप में मैं भ्रुकुटी के बीच बैठा हूँ और बिंदु रूप में मेरा बाबा बैठा है। हाँ, जहाँ मुझे समझ में नहीं आता है, बाबा वहाँ पट से आ जाता है और मुझे वहाँ से बचा के ले चलता है। आप बिंदु रूप में बाबा को याद रखोगे तो बहुत बहुत आनंद की बात है। ये जीवन ही अलग है। इस जीवन को समझ पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। अब जो विषय विकार में रहेगा वो तो और ही गया है, उसको तो समझ के भी वो नहीं समझ पाएगा। वो सैकड़ों बार सुनेगा लेकिन उस भाव में रहेगा ही नहीं वो। क्यों? क्योंकि विषय विकार अगर सूक्ष्म में भी टच करेंगे, जरा भी दृष्टि रुकेगी, तो आपको ज्ञान नहीं समझ में आएगा भाई। हम आपको स्पष्ट बताए देते हैं। चाहे आप सुनो या बंद कर दो, हमारा ये थोड़ी लक्ष्य है कि आप पूरे 1 घंटा सुनो तो हमारा जो है यूट्यूब चैनल चले, ये सब भाव नहीं है। हाँ, हमारे भाव तो भाई आपको सदा सुखी बनाने के हैं, जैसे बाबा के भाव हैं। तो आप सुनोगे, अच्छे से बैठ के समझोगे तो आप कुछ हासिल कर पाओगे, और हड़बड़ी करोगे तो कुछ भी हासिल नहीं होगी। हाँ, हड़बड़ी काम गड़बड़ी कहते हैं। दुनिया में लोग बहुत हड़बड़ाते हैं। कितनी हड़बड़ाहट रहती है। जितनी मशीनों का आविष्कार हो गया उतनी ही हड़बड़ाहट है। हर कार्य में मशीन की तरह वो स्पीड भागते भी हैं। स्वयं के जीवन को मशीन जैसा बना लिया है, तो कहाँ से सुख रहेगा भाई, हैं? सोचो, मैंने स्वयं को वस्तु बना लिया लोगों ने। इतनी महान ते महान आत्माओं ने स्वयं को क्या कर लिया, पूरे वस्तु की तरह जीवन जीने लग गए। तो बाबा कहता है आप भी बिंदु और बाप भी बिंदु। तो आज के दिन भारत में हर एक भक्त आत्मा के अंदर विशेष बिंदु रूप का महत्व रहता है। बिंदु जितना ही सूक्ष्म है उतना ही शक्तिशाली है। इसलिए बिंदु बाप को ही शक्तियों के, गुणों के, ज्ञान के सिंधु कहा जाता है। हाँ, है ना भाई। तो आज सभी बच्चों के दिल में जन्मदिन की विशेष उत्साह की लहर बाप दादा के पास अमृत बेले से पहुंच रही है। बाबा सुना रहे हैं भाई। जैसे आप बच्चों ने विशेष सेवा अर्थ व स्नेह स्वरूप बन बाप का झंडा लहराया, तो बाप ने कौन सा झंडा लहराया? आप सभी ने तो शिव बाबा का झंडा लहराया। बाप क्या यह झंडा लहराएंगे? यह सेवा के साकार रूप की जिम्मेवारी बच्चों को दे दी। बाप ने भी झंडा लहराया, लेकिन कौन सा और कहाँ लहराया? बड़ी गौर से सुनना भाई। बाप दादा ने अपने दिल में सभी बच्चों की विशेषताओं के स्नेह का झंडा लहराया। ऐसा ही झंडा लहराना चाहिए। हाँ, कितने झंडे लहराए होंगे सोचो बाबा ने। इस दुनिया में इतने झंडे कोई लहरा ही नहीं सकते। देखो बाबा की बातें, कितना सुंदर दृश्य होगा। देखो आप, बाबा ने कितने झंडे लहराए होंगे। आप तो ये झंडा लहरा के शिव जयंती मना लेते हो। वास्तव में ये झंडा तो चलो ठीक है, सेवा अर्थ लहरा लो, लेकिन वास्तव में प्रेम का झंडा,
एक एक बच्चे की विशेषता का झंडा बाप दादा के दिल में लहरा रहा है। सिर्फ आप सबने झंडा नहीं लहराया, लेकिन बाप दादा ने भी लहराया। यह झंडा लहराते हो तो उस समय क्या होता है? फूलों की वर्षा। आहा, देखो बाबा कितना क्लियर कर रहे हैं, एक एक शब्द क्लियर कर रहे हैं, मतलब करना क्या है ये बता रहे हैं। और हम कर क्या रहे हैं आप देख लो। हम क्या करते हैं? परिपाटी की तरह झंडा लहराया, हो गया, शिव बाबा की प्रत्यक्षता हो गई। अब बाबा झंडा लहराने का अर्थ बहुत अच्छे से समझा रहे हैं, बहुत गौर से सुनिएगा और वही झंडा पूरे जीवन लहराइएगा, केवल शिवरात्रि के दिन नहीं। बाप दादा भी जब बच्चों की विशेषता का, स्नेह का झंडा लहराते हैं तो कौन सी वर्षा होती है? हर एक बच्चे के ऊपर अविनाशी भव, अमर भव, अचल अडोल भव, इन वरदानों की वर्षा होती है। आपके हृदय में भी ऐसी वर्षा होती है? आप तो छोड़ देते हैं बच्चों को, एक छोड़ दूसरे को पकड़ते हैं। व्यवहार खराब किया, वो बच्चा भाग गया, आपने छोड़ दिया, तो वो अमर कहाँ हुआ? वो तो फिर पुरानी दुनिया में जाके मर गया ना। तो बाबा अमर भाव का वरदान दे रहे हैं। तो बाबा कहता है सेम कॉपी करना है बाप की, जैसा बाप वैसे बच्चे। तो क्या ऐसा हो रहा है क्या? आप तो व्यवहार में आ जा रहे हैं, अरे ये बच्चा ऐसा, वो बच्चा वैसा, वो ठिकाना। आपका अपना व्यवहार बाप समान होगा तो वो बच्चा आपके इतने करीब रहेगा जो आप सपने में भी नहीं सोचे होंगे। किसी चीज़ की मांगने की दरकार ही नहीं रहेगी। प्यार में बंधकर सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं लोग। और फिर रूहानी प्यार तो सबसे ऊंचा प्यार है। यह वरदान ही बाप दादा के अविनाशी अलौकिक पुष्प हैं। बाप दादा को इस अवतरण दिवस की अर्थात शिव जयंती दिवस की बच्चों से भी ज़्यादा खुशी है। खुशी में खुशी है। क्यों? क्योंकि यह अवतरण का दिवस हर वर्ष यादगार तो मनाते हैं, लेकिन जब बाप का साकार ब्रह्मा तन में अवतरण होता है तो बाप दादा को इसमें भी विशेष, शिव बाप को विशेष इस बात की खुशी रहती कि कितने समय से अपने समीप स्नेही बच्चों से अलग परम धाम में रहते हैं। बाबा अलग रहते हैं ना भाई, 5000 साल से कौन बिछुड़ते हैं? हम बिछुड़ते हैं, है ना। अभी कल ही हम कंप्यूटर पे देख रहे थे तो बता रहा था कि 780 करोड़ आत्माएं हैं पूरे विश्व की जनसंख्या। तो भाई अभी तो और कई करोड़ आत्माएं ऊपर में हैं, तो वो कई करोड़ आत्माएं अभी आएंगी और तो वो तो हैं अभी परम धाम में, लेकिन हम आत्माएं ये धरती पर आए तो वापस गए ही नहीं और बाबा ऊपर ही रहा परम धाम में। तो बाबा को कितनी खुशी हो रही, अपनी खुशी बता रहे हैं बाबा। अब सोचो, अब आपको इतना सुनने के बाद भी ये एहसास ना हो कि परमात्मा आकर पढ़ा रहे हैं, हमें ये समय नहीं गंवाना चाहिए, मुरली ही सुनते रहनी चाहिए। क्यों? क्योंकि बाबा कितनी खुशी में हैं कि भाई परम धाम से बिछड़े हुए हैं बच्चे। चाहे परम धाम में और आत्माएं रहती भी हैं, लेकिन जो पहली रचना की आत्माएं हैं, जो बाप समान बनने वाली सेवा के साथी आत्माएं हैं, वह कितने समय के बाद अवतरित होने से फिर से आकर मिलती हैं। भाई लौकिक में भी बाप को वही बच्चा प्यारा होता है जो उसके समान होता है ना भाई, हर एक बात में उसके समान होता है। तो हम समान आत्माएं हैं, ये पहले अच्छे से समझ लो भाई। और बाप की प्यारी आत्माएं हैं, तो पहली रचना की आत्माएं हैं। कितने समय की बिछड़ी हुई श्रेष्ठ आत्माएं फिर से आकर मिलती हैं। अगर कोई अति स्नेही बिछड़ा हुआ मिल जाए तो खुशी में विशेष खुशी होगी ना भाई, खुशी में भी खुशी। भाई आप जैसे विदेश जाते हो कहीं और आपको अपने भारत देश का भी कोई मिल जाएगा तो लगेगा अरे वाह यार, हमारे इंडिया का है, हमारे भारत का है, खुशी होगी। भले आप भारत में कहीं नहीं मिले हो उससे, लेकिन विदेश में यदि आपको वो कहे मैं भारत का हूँ और फिर कहे कि मैं आपके राज्य का हूँ, तो वो भारत का हूँ बोले और राज्य का हूँ बोले तो और ज़्यादा खुशी हो जाएगी। फिर यदि वो कहे कि मैं आपके शहर का हूँ तो और ज़्यादा खुशी हो जाएगी। और फिर यदि कहे वो कि मैं आपके पड़ोस में ही रहता हूँ तो और कितनी नहीं खुशी हो जाएगी।
आपके करीब रहने वाली आत्मा। ऐसे ही बाबा है भाई। अभी अपने को वो स्मृति आई कि नहीं आई? ये मुरली सुनकर हमारी वो अवस्था बनी कि नहीं बनी? नहीं, हम केवल सुन रहे हैं। केवल सुनने से काम नहीं चलेगा भाई, सुनते सुनते हमको वो अवस्था बनाते हुए चलना पड़ेगा भाई। हाँ, तो कितने समय की बिछड़ी हुई श्रेष्ठ आत्माएं फिर से आकर मिलती है। हाँ, अवतरण दिवस अर्थात अपनी आदि रचना से फिर से मिलना। अवतरण दिवस मतलब क्या? मिलना ना भाई। अवतार लिए मतलब क्या? आप सोचेंगे हमें बाप मिला और बाप कहते हमें बच्चे मिले, तो बाप को अपने आदि रचना पर नाज है। आप सब आदि रचना हो ना, छत्री तो नहीं हो ना। देखो बाबा क्या कह रहा है, सभी सूर्यवंशी आदि रचना है। पूछ रहा है बाबा, आप कमेंट करना भाई। ब्राह्मण सो देवता बनते हैं ना, तो ब्राह्मण आत्माएं आदि रचना है, अनादि रचना तो सब है। सारे विश्व की आत्माएं रचना है, लेकिन आप अनादि और आदि रचना हो, तो डबल नशा है ना भाई। आज के दिन बाप दादा विशेष एक स्लोगन दे रहे हैं। आज के दिन को उत्सव का दिन कहा जाता है। शिवरात्रि व शिव जयंती उत्सव मनाते हैं, तो उत्सव के दिन का यही स्लोगन याद रखना कि ब्राह्मण जीवन की हर घड़ी उत्सव की घड़ी है। ब्राह्मण जीवन अर्थात सदा उत्सव मनाना, सदा उत्साह में रहना और सदा हर कर्म में आत्मा को उत्साह दिलाना, हर एक आत्मा को। तो उत्सव मनाना है, उत्साह में रहना है और उत्साह दिलाना है। 3 पॉइंट बोल दी बाबा ने। जहाँ उत्साह होता है वहाँ कभी भी किसी भी प्रकार का विघ्न उत्साह वाली आत्मा को उत्साह से हटा नहीं सकता। जैसे अल्पकाल के उत्साह में सब बातें भूल जाती है ना भाई। आप डांस में इतने मगन हो जाते होते हो ना, कोई उत्सव मनाते हो तो उस समय के लिए खुशी के सिवाय और कुछ याद नहीं रहता, खुशी ही रहती है पूरे समय। तो ब्राह्मण जीवन के लिए हर घड़ी उत्सव है, अर्थात हर घड़ी उत्साह में है, तो और कोई बातें आएंगी क्या? देखो बाबा कितने प्यार से पढ़ा रहा है, इशारा देखो बाबा का। कोई भी हद के उत्सव में जाएंगे तो वहाँ क्या होता है? नाचना, गाना, खेल देखना और खाना, यही होता है ना। तो ब्राह्मण जीवन के उत्सव में सारा दिन क्या करते हो भाई? सेवा भी करते हो तो खेल समझ करते हो ना, या बोझ लगता है? आजकल की दुनिया में कोई भी अज्ञानी आत्माएं थोड़ा भी दिमाग का काम करेंगी तो कहेंगी बहुत थक गए हैं, दिमाग के ऊपर काम का बहुत बोझ है। और आप सेवा करके आते हो तो क्या कहते हो भाई? सेवा का मेवा खा के आए हैं, क्योंकि जितनी बड़े से बड़ी सेवा के निमित्त बनते हो उतना ही सेवा का प्रत्यक्ष फल बहुत बढ़िया और बड़ा मिलता है। तो प्रत्यक्ष फल खाने से और ही शक्ति आ जाती है ना भाई, खुशी की शक्ति बढ़ जाती है। प्रत्यक्ष फल कौन सा? खुशी। इसलिए चाहे कितना भी शरीर का सख्त कार्य हो, व प्लान बनाने का दिमाग का कार्य हो, लेकिन आपको थकावट नहीं होगी। तभी तो आप सतयुग में हाई लेवल का आविष्कार करते हैं भाई। हाँ, यहाँ वो आविष्कार है ही नहीं। यहाँ के जितने भी आविष्कार हैं वो सब भय से जुड़े हुए हैं। मोबाइल कब ब्लास्ट हो जाए, एरोप्लेन कब क्रैश हो जाए, ट्रेन कब पटरी से उतर जाए, कोई ठिकाना नहीं। तो भाई शरीर का सख्त कार्य हो व प्लेन बनाने का, थकावट नहीं होगी। रात है व दिन है या पता ही नहीं पड़ता है ना भाई। अशरीरी आत्मा को रात दिन का क्या फर्क पड़ा, समय का पता ही नहीं है। वही कहा ना हमने, अगर घड़ी आपके पास नहीं होती तो मालूम पड़ता क्या कि कितना बज गया। लेकिन उत्सव मना रहे हो, इसलिए सेवा उत्साह दिलाती है और उत्साह अनुभव कराती है। आप घड़ी देखकर बैठते हो तो आपको लगता है इतने घंटे हो गए, अरे भाई जी थोड़ा छोटी मुरली चलाओ कहते हो। ब्राह्मण जीवन में एक तो है सेवा, दूसरा क्या होता है? माया आती है। अभी सुनना बात को बहुत अच्छे से, माया का सुनकर हंसते हो, हमको हंसी आई। देखो तो बाबा ने वही शब्द बोल दिया, क्योंकि समझते हो कि माया को हमारे से ज़्यादा प्यार है
आपका प्यार नहीं है, उनका प्यार है। उत्सव में खेल भी देखा जाता है ना। आजकल सबको ज़्यादा खेल कौन सा पसंद आता है? मिक्की माउस का। मिक्की माउस का खेल बहुत करते हैं, एडवर्टाइज भी मिक्की माउस के खेल में दिखाते हैं। चाहे मैच पसंद करते, चाहे मिक्की माउस का खेल पसंद करते हो, तो यहाँ भी माया आती है तो मैच करो, निशाना लगाओ। खेल में क्या करते हो? गेंद आता है और आप फिर दूसरी तरफ फेंकते हो। बाबा क्रिकेट का उदाहरण दे रहे हैं, देखो गजब का। और कैच कर लेते हो तो विजयी बन जाते हो। ऐसे ही माया की यह गेंद है, कभी काम के रूप में आते, कभी क्रोध के रूप में आते। यह कैच करो कि यह माया का खेल है। अगर माया के खेल को खेल समझ करो तो उत्साह बढ़ेगा, और अगर माया की कोई भी परिस्थिति को दुश्मन समझ देखते हो तो घबरा जाते हो। मिक्की माउस खेल में कभी बंदर आ जाता, कभी बिल्ली, कभी कुत्ता, कभी चूहा आ जाता, लेकिन आप घबराते हो क्या? मज़ा आता है ना देखने में। वो मिक्की माउस है तो वो चूहा, लेकिन उसके सामने में सब आ जाते तो आपको मज़ा आता है ना। तो यह भी उत्सव के रूप में माया के भिन्न भिन्न परिस्थितियों का खेल देखो। अभी घबरा गए बहुत सारे, महामारी आ गई, अरे भाई ये सब माया का प्रकंप है, बाबा कहता है। तो खेल देखने में कोई घबरा जाए तो क्या कहेंगे? खेल देखते देखते भी कोई सोच ले कि गेंद मेरे पास ही आ रहा है, मेरे को ही ना लग जाए, तो खेल देख सकेगा? है? तो खुशी और मज़े से खेल देखो भाई, माया से घबराओ नहीं। एक मनोरंजन समझो, चाहे शेर के रूप में आ जाए, घबराओ नहीं। यह स्मृति रखो कि ब्राह्मण जीवन की हर घड़ी उत्सव है, उत्साह है। कितनी प्यारी मुरली चला रहे बाबा, देखो। उसी के बीच ये खेल भी देख रहे हैं, खुशी में नाच भी रहे हैं, और बाप के ब्राह्मण परिवार की विशेषताओं के, गुणों के गीत भी गा रहे हैं, और ब्रह्मा भोजन भी मज़े से खा रहे हैं। आप जैसा शुद्ध भोजन, याद का भोजन विश्व में किसको भी प्राप्त नहीं है, क्योंकि हमने रियल बाप को रियलिटी में पहचाना है, बिल्कुल साकार में। इस भोजन को ही कहा जाता है दुख भंजन भोजन। याद का भोजन सब दुख दूर कर देता है। क्यों? क्योंकि शुद्ध अन्न से मन और तन दोनों शुद्ध हो जाता है। अगर धन भी अशुद्ध आता है तो अशुद्ध धन खुशी को गायब कर देता है। कल की क्लास में यही बात चल रही थी, अशुद्ध धन की बात। तो चिंता को लाता है। जितना अशुद्ध धन आता, माना धन आएगा 1,00,000, लेकिन चिंता आएगी पदम गुणा, और चिंता को सदैव चिता कहा जाता है। तो अशुद्ध धन के ऊपर भी पिछली मुरलियों में बहुत डिटेल में अच्छे से समझाया है, आप जरूर उसे सुनिएगा। तो चिता पर बैठने वाले को कभी खुशी कैसे होगी भाई? और शुद्ध अन्न मन को शुद्ध बना देता है, इसलिए धन भी शुद्ध हो जाता है। याद के अन्न का महत्व है, इसलिए ब्रह्मा भोजन की महिमा है। अगर याद में नहीं बनाते और खाते तो यह अन्न स्थिति को ऊपर नीचे कर सकता है। याद में रहकर भोजन खाना, स्वाद में रहकर नहीं, है ना। हम तो अभी स्वाद के वशीभूत होकर भोजन खाते हैं और बनाते हैं। बनाने के पहले ही वो टेस्ट स्मृति में रहता है कि इसका कैसा टेस्ट होगा, है ना भाई। तो स्वाद का मतलब हुआ स्व की याद। तो याद का अन्न कभी नुकसान नहीं कर सकता, इसलिए हर घड़ी उत्सव मनाओ। माया किस भी रूप में आए, अच्छा मोह के रूप में आती है तो समझो बंदर का खेल दिखाने के लिए आई है। मोह बंदर का प्रतीक है। खेल को साक्षी होकर देखो, स्वयं माया के चक्र में ना आ जाओ। चक्र में आते हो तो घबराते हो। आजकल छोटे छोटे बच्चों को ऐसे मनोरंजन के खेल कराते हैं, ऊंचा भी चढ़ाएंगे, नीचे भी लाएंगे। तो यह मनोरंजन है ना, खेल है। वो एक आता था, एक तार में एक बंदर आता था, हम लोग बचपन में खेलते थे। तो ऐसे नीचे से ऊपर चढ़ाते थे बंदर को, फर नीचे आता था, मज़ा आता था उसमें। तो यही है बाबा, मनोरंजन कोई भी रूप में आए। या मिक्की माउस का खेल देखो, जो आता है वह जाता भी है।
माया किसी भी रूप में आती है तो अभी अभी आई, अभी अभी गई। आप माया के साथ श्रेष्ठ स्थिति से चले जाओ ना, माया को आने दो, आप चले जाओ। आप उसके साथ क्यों जाते हो? खेल में ऐसा होता ही ऐसे है, कुछ आएगा कुछ जाएगा, कुछ बदलेगा। 3 पॉइंट हो गई। खेल में कुछ आएगा कुछ जाएगा कुछ बदलेगा। हाँ देखो, है ना भाई, अगर सीन बदली ना हो तो खेल अच्छा ही नहीं लगेगा। हैं, आपको झरना ही झरना पूरी पिक्चर में दिखाते रहें तो आपको मन लगेगा कि कभी पहाड़ दिखाएंगे, है ना, तो हर एक चीज़ दिखाते हैं ना भाई, कभी जंगल दिखाएंगे। तो माया भी किसी भी रूप में आए, जो भी सीन आती है वह बदलनी जरूर है। तो सीन बदलती रहे लेकिन आपकी श्रेष्ठ स्थिति कभी नहीं बदले। कोई भी खेल कोई पार्ट बजाता है तो आप भी उसके साथ ऐसे ही भागने व दौड़ने लग जाएंगे क्या? भाई पिक्चर में भागते हुए दिखा रहे तो आप टाकिज को छोड़ के बाहर भागना शुरू करेंगे क्या? नहीं। बाबा कितनी गहरी बात बोल रहे हैं। देखने वाले तो सिर्फ देखते रहेंगे ना। तो माया नीचे गिराने के लिए आए या कोई भी स्वरूप में आए, लेकिन आप उसका खेल देखो, कैसे नीचे गिराने के लिए आई है, उसके रूप को कैच करो और खेल समझ उस दृश्य को साक्षी होकर के देखो। बस आगे के लिए और स्व की स्थिति को मजबूत बनाने की शिक्षा ले आगे बढ़ो। हाँ, तो शिवरात्रि का उत्सव अर्थात उत्साह दिलाने वाला उत्सव सिर्फ आज का दिन नहीं है, लेकिन सदा ही आपके लिए उत्सव है और उत्साह साथ है। इस स्लोगन को सदा याद रखना और अनुभव करते रहना। उसकी विधि सिर्फ 2 शब्दों की है, सदा साक्षी होकर के देखना और बाप के साथी बन के रहना। तो मुख्य मुख्य पॉइंट उठाना भाई। देखो, हालांकि बाबा की तो सारी मुख्य पॉइंट है भाई, आप इसमें से कौन सी मुख्य पॉइंट उठाओगे? ये जो 4 पेज की मुरली है ये पूरी मुख्य ही है। हाँ, है ना भाई, पूरे शास्त्रों का, वेदों का, गीता का, सबका सार है ये 4 पेज की मुरली। अब इसमें भी आप मुख्य उठाओगे तो फिर आप भाई समझ नहीं पाओगे फिर, है ना भाई। बोले मुख्य मुख्य 5 पॉइंट नहीं, आपको पूरी ही पॉइंट मुख्य है, पूरा ही समझना है अच्छे से मुरली को। तो समझा भाई, बाप के साथ ही सदा रहेंगे तो जहाँ बाप है तो साक्षी होकर देखने से सहज ही माया जीत बन अनेक जन्मों के लिए जगत जीत बन जाएंगे। तो समझा क्या करना है? स्वयं बाप हर बच्चे को साथ देने के लिए गोल्डन ऑफर कर रहे हैं साकार में आकर। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है भाई। इसलिए सदा साथ रहो। बाबा डबल फॉरेनर्स की तरफ नज़रें घुमा कर कहते हैं, वैसे डबल फॉरेनर्स अकेले रहने में पसंद करते हैं। वह साथ इसलिए नहीं रहते कि कहाँ बंधन में न बंध जाएं, स्वतंत्र रहें, लेकिन इस साथ में साथ रहते भी स्वतंत्र हैं, बंधन नहीं अनुभव होगा। क्यों? अपने को आत्मा समझे हो भाई, उड़ने वाले। अच्छा भाई, तो आज का दिन डबल उत्सव का है। वैसे जीवन भी उत्सव है, केवल आज का दिन ही नहीं है, बाबा कह रहा है ना। और यादगार उत्सव भी है, सारे कल्प इसका यादगार है। देखो, है ना भाई। बाप दादा सभी विदेश के बच्चों को सदा याद करते भी हैं और आज भी विशेष दिन की याद दे रहे हैं, क्योंकि जो भी जहाँ से आए होंगे तो सभी के याद पत्र लाए होंगे, कार्ड, पत्र, टोलियाँ लाई। तो जिन बच्चों ने दिल के उत्साह का, याद प्यार व किसी भी रूप से अपनी याद निशानी भेजी है, उन सब बच्चों को बाप दादा भी विशेष याद का रिटर्न पदम गुणा दे रहे हैं। और बाप दादा देख रहे हैं कि हर एक बच्चे के अंदर सेवा का और सदा मायाजीत बनने का उमंग उत्साह बहुत अच्छा है, बाबा कह रहे हैं। हर एक बच्चा अपनी शक्ति से भी ज़्यादा सेवा में आगे बढ़ रहा है और बढ़ता ही रहेगा। बाकी जो सच्चे दिल से दिल का समाचार बाप के आगे रखते हैं, तो सच्चे दिल पर बाप सदा राजी हैं। सच्चे दिल पर साहेब राजी कहते हैं ना, और दिल साफ तो मुराद हासिल कहते हैं। इसलिए दिल के समाचार में जो भी कोई छोटी छोटी बातें आती भी हैं तो वह बाप की विशेष याद के वरदान से समाप्त हो जाएंगी।
बाप का राजी होना अर्थात सहज बाप की मदद से मायाजीत बनना। इसलिए जो बाप को दे दिया, चाहे समाचार के रूप में, पत्र के रूप में, रूहरियान के रूप में, जब बाप के आगे रख लिया, दे दिया, तो जो चीज़ किसको दी जाती है वह अपनी नहीं रहती है, वह दूसरे की हो जाती है। कईयों ने शिकायतों के पत्र लिखे होंगे भाई, तो आप उसको पूरा छोड़ देना चाहिए, है ना भाई। अगर कमजोरी का संकल्प भी बाप के आगे रख दिया तो वह कमजोरी भी फिर आपकी नहीं रही, है ना भाई। बाबा मेरे से ये नहीं हो पा रहा है, हाँ तो रख दिए ना, अब हो गया, भूल जाओ उसको आप, है ना भाई। हाँ, आपने दे दी, उससे मुक्त हो गए। इसलिए यही याद रखना कि मैंने बाप के आगे रख ली अर्थात दे दी। इसलिए बाबा को पत्र लिखने का चलन बाबा ने शुरू किया, है ना भाई, कि आप लिख के आप दे दो, हो गया, दे दी माने दे दी। कभी भी कोई भी तकलीफ हो तो आप बाबा को पत्र लिख के बाबा के पत्र पेटी में डाल लो, हाँ, नहीं तो पोस्ट कर दो सीधा बाबा के घर पे, दे दिया, उसको भूल जाओ, फिर दे दिया। कितनी अच्छी बात बोल रहे बाबा। बाकी विदेश में उमंग उत्साह की लहर अच्छी चल रही है, बाबा कहते हैं। बाप दादा बच्चों को निर्विघ्न बनने के उमंग और सेवा में बाप को प्रत्यक्ष करने के उमंग को देख हर्षित होते हैं। अच्छा भाई, सदा अनादि और आदि रचना के रूहानी नशे में रहने वाले, सदा हर घड़ी उत्सव समान मनाने वाले, सदा याद और सेवा के उत्साह में रहने वाले। किसको किसको याद प्यार मिल रहा है, बहुत गौर से सुनना भाई। हाँ, सदा माया की हर परिस्थिति को खेल समझ साक्षी हो देखने वाले। याद प्यार में ही पूरी मुरली आ गई। सदा बाप के साथ हर कदम में साथी बन चलने वाले। ऐसे सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं को अलौकिक जन्म की मुबारक के साथ साथ याद प्यार और नमस्ते। सभी अति स्नेही दिल तख्त नसीन बच्चों को पावन शिव जयंती की पदम गुणा याद प्यार और मुबारक कहते हैं बाबा। तो सबको भाई बाबा की मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। फिर आज का वरदान भाई, आज तो सार नहीं है, आज तो पूरी मुरली ही सार है। अब आपको सार निकालना है इसमें, तो इसलिए सार नहीं रहता, सीधे वरदान। मंडे से वर्किंग डे बोलते हैं और संडे छुट्टी मनाते हैं, तो आखिरी दिन है ना भाई। हाँ, तो वरदान में सुनते हैं, किसी की कमी कमजोरी को न देख अपने गुणों व शक्तियों का सहयोग देने वाले मास्टर दाता भव। मास्टर दाता वह है जो सदा इसी रूहानी भावना में रहते कि सर्व रूहें हमारे समान वर्षे के अधिकारी बन जाएं। हाँ, जैसे हमको तो यही लगा रहता है मन में, इसलिए एक दिन में 2-2, 3-3 मुरलियाँ भी पढ़ते हैं। और देखो कितने पहले की मुरली हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। देखो आज कौन सी तारीख है भाई, आज की ओरिजिनल तारीख क्या है? आज देखो 9 जुलाई है और हम मुरली सुना रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं 18 जुलाई की। देखो कितना उमंग रहता है। बाबा ने ये उमंग भर दिया है कि भाई जो हमें मिला है वो सबको मिल जाए। किसी की भी कमी कमजोरी को ना देख, वे अपने धारण किए हुए गुणों का, शक्तियों का सहयोग देते हैं, है ना, जो इस नशे में रहते हैं। यह ऐसा है ही, इस भावना के बजाय मैं इसको भी बाप समान बनाऊं, यह शुभ भावना हो। अरे ये तो ऐसा है ही, तो फिर उसको तो छोड़ दोगे आप। कोई भी आत्मा आई है मतलब वो देवात्मा ही आई है वहाँ। हाँ, भले वो त्रेता के लास्ट वाली आत्मा क्यों ना हो, है ना भाई। हाँ, बाबा को जो उसने पहचाना वो तो फिर बहुत ऊंची बात हो गई। तो साथ साथ यही श्रेष्ठ कामना हो कि यह सर्व आत्माएं कंगाल, दुखी, अशांत से सदा शांत, सुख रूप माला माल बन जाए, तब कहेंगे मास्टर दाता। हाँ, अच्छा भाई, फिर स्लोगन,
मनसा वाचा कर्मणा सेवा करने वाले ही निरंतर सेवाधारी हैं। उनके हर श्वास में सेवा समाई हुई है। हाँ, सपने में भी गीत गाते सुनाते रहते हैं हम तो लोगों को भाई। अच्छा भाई, आज मास का तीसरा रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। बाबा के सभी बच्चे सायं 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष अपने आकारी स्वरूप में स्थित हो बाप दादा के साथ ऊंची लाइट की पहाड़ी पर खड़े हो पूरे विश्व को पवित्रता की किरणें देकर प्रकृति सहित सर्व आत्माओं को सतो प्रधान बनाने की सेवा करें। अच्छा भाई, ओम शांति। इस मुरली को आप कम से कम 7 बार तो पढ़ना भाई, सुनना जरूर। यह आपसे विनम्र विनंती है, करबद्ध प्रार्थना है। अच्छा भाई, अलविदा।